स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर से जिसने 25 मुसाफिरों की जान जोखिम में डाल दी। एक बस सैलाब में ऐसी फंसी कि उसकी जल्द समाधि हो गई। चारों तरफ तेज रफ्तार से पानी बह रहा था और बस के अंदर मुसाफिर बैठे हुए थे। बस सिर्फ एक पेड़ के सहारे किसी तरह अटकी हुई थी। इसके आगे क्या हुआ, देखिए इंडिया टीवी के संवाददाता टी राघवन की रिपोर्ट। पानी की ताकत का सबूत है ये तस्वीरें। घबराने को मना। तेज रफ्तार से बहते सैलाब के बीच फंस गई थी ये बस। 25 मुसाफिर बैठे थे इस बस में, फिर भी पानी का प्रहार नहीं सह पाई ये बस बहते ही मुसाफिरों में हड़कंप मच गया। घबराने को मना। पानी की तेज धार के बीच फंसी बस में बैठे यात्री परेशान थे तो कमर तक डूबकर पानी में खड़े लोग बस को बाहर निकालने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। एक रस्सी बस के पिछले गेट से बांध दी गई थी और पानी में खड़े होकर लोग पूरा जोर लगाकर रस्सी को खींचकर बस को बहने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। पानी बढ़ता जा रहा था और बस के दरवाजे खिड़कियों से होकर बस में भरता जा रहा था और इसी के साथ मुसाफिरों के दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। रस्सी के सहारे बस को खींचने की कोशिश की गई तो बस पहले एक पेड़ से टकराई और फिर दूसरे पेड़ से टकराकर वहीं उसके सहारे रुक गई। लहरों से तेज होती लड़ाई के बीच फिर स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे ही एक एक करके मुसाफिरों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और सभी 25 मुसाफिरों को सकुशल सैलाब से निकाल लिया। घबराने को मना। ये बस हैदराबाद से गढ़चिरौली की तरफ जा रही थी। जब नंदी गांव के पास एक छोटी पुलिया से गुजर रही थी तभी नदी में अचानक पानी चढ़ आया और बस पुलिया से फिसलकर नीचे जा गिरी। बस को अगर पेड़ का सहारा ना मिलता और अगर स्थानीय लोगों ने हिम्मत ना दिखाई होती तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है, गढ़चिरौली से ही आई है। यहां बारिश के बीच ऐसा जल तांडव मचा कि एक गाड़ी अचानक पानी में बह गई। कार के बहते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। बाद में किसी तरह कार से निकलकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। जिस वक्त ये कार पानी में बही उस वक्त सड़क के बीचों बीच पानी की रफ्तार बेहद तेज थी और इस पानी के बीच ही सड़क क्रॉस करने की कोशिश में यह हादसा हो गया और ये गाड़ी बह गई। राजस्थान के टोंक से सैलाब के बीच हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। 3 घंटे की बरसात के बाद टोंक शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इससे एक बाइक सवार बह गया। टोंक से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। गाड़ी समेत आगे आगे बाइक बह रही थी, पीछे पीछे पानी में बह रहा था बाइक सवार। तेज बारिश के पानी में बहते बाइक सवार और बाइक की यह तस्वीर टोंक से आई है। यहां पर कल सुबह से ही तेज बारिश ने शहर की गलियों और सड़कों की तस्वीर बदल दी। जिस जगह पर यह बाइक बह रही है वो टोंक की एक सड़क है जो नाले में तब्दील हो चुकी थी। पानी इतना तेज बह रहा था कि किसी का भी इस गली से गुजरना नामुमकिन था। ऐसे में दरिया बन चुकी सड़क पर जैसे ही बाइक सवार ने आने की कोशिश की, तेज बहाव में ये अपनी बाइक समेत बह गया। गाड़ी समेत एक कत्ल को लेकर बिहार के आरा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा ऐसा कि भीड़ ने एक महिला को बिना कपड़ों के सरेआम बाजार में घुमाया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और शर्मिंदगी की बात यह थी कि सब कुछ बिहार पुलिस की मौजूदगी में हुआ। ये आगजनी, ये तोड़फोड़ और ये हंगामा बरपा है कि युवक की हत्या की वजह से। आरा में शासन प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा तो चारों तरफ आग और धुएं का गुबार छा गया। गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी, सड़क जाम कर दिया, घरों और दुकानों को निशाना बनाया।
जमकर तोड़फोड़ की और पूरे इलाके में दहशत का माहौल पसरता चला गया। आरा के बिहिया थाना इलाके में स्टेशन के पास विमलेश नाम के एक युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। जानकारी के मुताबिक हत्यारे युवक की हत्या के बाद उसका शव रेलवे ट्रैक के पास फेंक कर फरार हो गए थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को खबर दिए जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा घंटों लेट आने के बाद पुलिस ने परिजनों से लाश को ले जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद मृतक विमलेश के परिवार और इलाके के लोगों का गुस्सा अपनी सीमा लांघ गया। युवक की हत्या को लेकर परिवार का शक किसी महिला पर गया, जिसके बाद लोगों ने महिला के घर पर जमकर तोड़फोड़ की और महिला को निर्वस्त्र कर बीच बाजार जमकर पीटा। काची से मरले बा लोग अब हम देखले बनी, हम तो मोदरपुर से आवत नहीं, एजा से फोन हमरा गोतिनी कन गइल है घरे, एगो बहिन रोई के मर गइल घरे, हम अनिए ने रोत बहिन घरे मर गइल। कारा के भोजपुर जिला में पिछले कई दिनों से दर्जनों हत्याओं की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस के लचर रवैये की वजह से अपराधी पकड़ से बाहर हैं और यही वजह थी कि इस बार युवक की हत्या के बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ये खबर दिल्ली से, जहां रफ्तार के नशे में एक फैशन डिजाइनर लड़की ने एक लग्जरी एसयूवी गाड़ी से एक महिला को कुचल दिया। 50 साल की महिला को अपनी गाड़ी से कुचलने के बाद करीब 100 मीटर तक उसे घसीटती भी चली गई। इंडिया टीवी के संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रफ्तार के नशे में चूर एक 20 साल की फैशन डिजाइनिंग कोर्स की छात्रा ने अपनी इसी ब्लैक कलर की एसयूवी कार से एक 55 साल की बुजुर्ग महिला को पहले टक्कर मारी और तकरीबन 100 मीटर तक गाड़ी के पिछले टायर से उस महिला को सड़क पर घसीटते हुए ले गई। वारदात रविवार रात तकरीबन 9 बजे की है। दरअसल बरेली की रहने वाली श्रेया अग्रवाल अपनी 2 सहेलियों के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में घूमने आई थी। वो अपनी इसी ब्लैक कलर की एसयूवी कार में सवार थी। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर श्रेया अग्रवाल काफी तेज रफ्तार पर अपनी इस एसयूवी कार को दौड़ा रही थी। तभी अचानक सब पहले उसने एक 55 साल की बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी और उसके बाद गाड़ी के पिछले टायर से तकरीबन 100 मीटर तक उस बुजुर्ग महिला को सड़क पर घसीटते हुए ले गई। वहां मौजूद पब्लिक ने इस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। कुछ ही दूरी पर पुलिस के बैरिकेड लगे हुए थे। पुलिस ने जब इस ब्लैक कलर की एसयूवी कार के पीछे भीड़ को दौड़ते हुए देखा तो शक की बिना पर इस गाड़ी को रुकवाया गया और जब पुलिस वालों ने इस गाड़ी के नीचे झांक कर देखा तो ठीक इस जगह गाड़ी का जो पिछला टायर है वहां पर एक खून से लथपथ हालत में बुजुर्ग महिला पड़ी हुई थी। उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। श्रेया अग्रवाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो पिछला शीशा है वो पूरे तरीके से टूटा हुआ है। दरअसल गुस्साई भीड़ ने इस शीशे को तोड़ डाला, गाड़ी के ऊपर पथराव भी किया। हालांकि श्रेया अग्रवाल को मौका वारदात से गिरफ्तार कर उसे थाने से जमानत दे दी गई है। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन फरमान मलिक के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके पर जानलेवा हमला हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई इस वारदात की पूरी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के अपनी गाड़ी में बैठे ही थे कि कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें पहले गालियां दी गई, फिर चप्पल से लोगों ने उनकी गाड़ी पर मारना शुरू कर दिया। बाद में उन पर भी हमला किया गया। 8 से 10 की संख्या में पहुंचे हमलावर पहले से टीवी चैनल के बाहर जमा हो गए थे और स्टूडियो से उनके निकलते ही उन पर अटैक हो गया। ये हमला हुआ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जहां एक टीवी चैनल के बुलावे पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष शो में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान कार में सवार हमलावर आए और मंजीत सिंह जीके पर हमला कर दिया। हमलावर खालिस्तान समर्थक बताए जा रहे हैं। निकलिया 7-8 बंदियां ने मेरे पे हमला किया। मेरे नाल मेरा छोटा भरा इंद्रजीत सिंह और ओदी वाइफ सीगे, उन्हां नाल बदसलूकी की, बदतमीजी की, मेरे नाल करने की कोशिश की, लेकिन मुंह तोड़ के उन्होंने जवाब दिते ने। ये 7-8 बंदे गिद्दड़ भभकियां देने वास्ते मनु आए। मैं इन्हां गिद्दड़ भभकियां तो डरदा नहीं। जिस वक्त मंजीत सिंह जीके पर हमला हुआ, पास खड़ा एक शख्स मोबाइल में पूरी वारदात को कैद कर रहा था। उत्तराखंड के हरिद्वार में मामूली बात पर गोली चल गई। 2 गुटों में झगड़ा हुआ और तनातनी इतनी बढ़ी कि एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी और ये सब कैमरे के सामने हुआ। देखिए हमारे संवाददाता सुनील पांडे की रिपोर्ट।
मामूली बात पर झगड़ा हुआ और इस शख्स ने फायरिंग कर दी। ये सब हुआ दो गुटों के बीच झगड़े के बाद, जहां जोरदार जिरह के बाद एक शख्स ने दूसरे पर गोली चला दी। जानलेवा हमला करते ही गोली मारने वाला शख्स भागने लगा। फिर तो हंगामा और बढ़ गया। गोली लगते ही शख्स जख्मी हो गया और लोग उसे बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। मैंने बनवाता वीडियो।